यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो निराश मत होना। याद रखना, मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर है। जिंदगी का अगला अध्याय तभी खुशी से जी पाओगे जब पिछले अध्याय को पढ़ना बंद करोगे। पुराने दर्द को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह जलाते ही जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम मोम बनोगे या आग। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। हालात कभी तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगे, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों पर नहीं चलेंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में वही काम चुनो जिसे तुम दिल से करना पसंद करते हो। जब काम में रुचि होती है तो मेहनत भी आनंद देती है, और सफर खुद ब खुद मंजिल तक ले जाता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। सूरज हर दिन उगता है, भले ही आधी दुनिया सोती रहती है। आज जिस्म में जान है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, लेकिन जिस दिन यह रूह इस शरीर को छोड़ देगी, तब यही लोग तुम्हारा कफन हटाकर देखने आएंगे। यह संसार ऐसा ही है, जब तक तुम सक्षम हो तब तक तुम्हारी कीमत है, और जब तुम निर्बल हो जाते हो तब यही लोग तुम्हें भुला देते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम सब मीडिया की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हम ना खुद जी रहे हैं और ना ही किसी और को जीने दे रहे हैं। हर कोई अपनी समझ और धारणाओं को सत्य मानकर दूसरों पर थोपना चाहता है, लेकिन असल जीवन दिखावे में नहीं, बल्कि वास्तविक भावनाओं और सच्चे रिश्तों में बसता है। तन्हाई कई बार भीड़ से 100 गुना बेहतर होती है। जब दुनिया में केवल स्वार्थ बचा हो तो अकेले रहना सुकून दे सकता है, लेकिन याद रखना, जैसे करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है, वैसे ही इंसान के जीवन की दिशा भी उसके कर्मों पर निर्भर करती है। दोष न पानी का होता है न मिट्टी का, दोष केवल बीज का होता है। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जीवन का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की बुद्धि रखो। यदि यह संतुलन आ गया तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पूर्व जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना इस विशाल दुनिया में कौन किसे जानता है। कोई भी किसी के लिए नहीं ठहरता जब तक कि कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध ना हो। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से से डरने लगते हैं। जब वे प्रेम से नहीं बल्कि भय से चुप रहने लगे, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा को सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। जिस घर में माता पिता सम्मान की जगह भय से जीने लगे, वहां सुख और शांति कभी नहीं टिकती। इसलिए जीवन को अपने अहंकार से मत चलाओ, बल्कि प्रेम और करुणा से भर दो। और जब कोई हाथ उठाने को आता है, तब असली अपनों की पहचान होती है। जो तुम्हें गिरकर उठने में मदद करे, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों, वहां हमेशा खामोश रहना, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बहस में नहीं उलझता, वह अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आत्मसम्मान से मिली छोटी सफलता भी गिड़गिड़ाकर मिली बड़ी सफलता से लाख गुना बेहतर होती है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। हर दिन एक नया अवसर है, इसे चिंता में नहीं बल्कि उत्साह में जियो। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कदर करो जो तुम्हारे लिए किसी की आंख से निकले, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान शब्दों से नहीं बल्कि आंखों में छलकते भावों से होती है। जीवन के सभी सवालों का उत्तर समय के साथ स्वयं जीवन ही देता है। हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता, ये सब तुम्हारे उत्तर बनकर सामने आते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की, उनसे भागने की नहीं। नाम और पहचान बड़ी हो या छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। उधार की पहचान ज्यादा देर टिकती नहीं, और दिखावे का नाम आत्मा को शांति नहीं देता। जिंदगी में छोटे बड़े सभी का सम्मान करो, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां तलवार भी असर नहीं करती। सम्मान देना तुम्हारी विनम्रता का नहीं, तुम्हारे संस्कारों का परिचय है। हर किसी को समझो, हर रिश्ता, हर संवाद, हर स्थिति
तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाती है। जिंदगी कभी हार नहीं सिखाती, वो हर मोड़ पर परिपक्व बनाती है। कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना जो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी उसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं होगा, तो वे हल्की लगने लगती हैं। औरत से मोहब्बत तो कई लोग करते हैं, लेकिन इज्जत केवल वही देता है जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को छोड़ो मत। फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का असली महत्व उसके स्वभाव और कर्मों में है, न कि केवल उसके बाहरी दिखावे में। जीवन की सच्चाई यही है, जो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा उसे संभालो, और जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे उसे दूर करो। अच्छे कर्म, सच्ची भावनाएं और सही स्वभाव ही तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। समय रहते अपनों से यह जरूर पूछ लिया करो, कैसे हो? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़ जाए, यह कैसे हो गया? जीवन में छोटी छोटी बातों और ध्यान देने की आदत ही रिश्तों को सहेजती है। उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए उसका मर जाना ही बेहतर है। अपने मूल्य और सम्मान को बनाए रखना सीखो। इस दुनिया में जातियां सिर्फ दो हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब केवल पाखंड और स्वार्थ से चलने वाले धंधे हैं। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। जो बदलाव तुम बाहर देखना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर से ही शुरू होता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो याद रखना, उसी समय तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। खुद को ऐसा बना लो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, न कि तुम्हारे दिखावे से। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। सच्चाई और विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छे लोगों के पास चाहे दौलत हो या ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। आपके खून को खोलने वाली बातें कम खतरनाक हैं, लेकिन खामोशी जो आपके आत्मसम्मान पर वार करती है वह आपको भीतर से तोड़ सकती है। आपका सपना और आपका लक्ष्य जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। जो लोग अपने सपनों को ठुकराने के बहाने ढूंढते हैं वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। किसी का न मिलना दुखद हो सकता है, लेकिन पाकर खो देना सबसे गहरी चोट देता है। गिनती के 4 वफादार यार होना 1000 झूठे लोगों से बेहतर है। घमंड से बचो, चाहे वह उम्र का हो या धन का, क्योंकि समय हर चीज को पलटने की शक्ति रखता है। घमंड उन चीजों पर करना व्यर्थ है जो क्षण भंगुर हैं। याद रखें, आपकी मंजिल आपके करीब है। यह आपका विश्वास होना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने का घमंड नहीं। हर बार जब हार मानने का मन करे तो खुद से कहो, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले इस बात को नहीं समझते कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो झूठ बोलते हैं उनकी मीठी बातें केवल धोखा होती हैं, लेकिन सच्चाई बिना किसी तामझाम के आपकी आत्मा को सुकून देती है। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। बस अपने इरादों पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। रिश्ते कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी टूट जाते हैं। इस दुनिया में बातें कम और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। विश्वास और प्रेम ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये जब बनते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, लेकिन अगर टूट जाएं तो इन्हें वापस पाना असंभव होता है। घमंड एक भूखा राक्षस है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को खाता है। जो दिल में बुराई रखते हैं और जुबान पर मिठास, वे सच्चे नहीं हो सकते। मैंने जिसे दिल से अपनाया उसे पूरी तरह अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी तरह छोड़ा। अब नाराजगी किसी से भी नहीं रखनी है, क्योंकि सुकून का रास्ता नाराजियों से होकर नहीं जाता। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, यह तुम हो जो उसे छोड़ देते हो। जो लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं। बड़ा मतलबी निकलता है यह संसार। जो लोग अपने वफादार होने का दिखावा करते हैं अक्सर वही सबसे पहले साथ छोड़ जाते हैं। अपने काम और इरादों को रहस्य बनाकर रखो। लोगों को केवल तुम्हारे काम का नतीजा दिखे, तुम्हारी योजनाएं नहीं। जान खतरे में थी, लेकिन उसकी बूढ़ी आंखों में दोस्ती और कृतज्ञता का भाव जाग उठा। वह जानता था कि तोते ने उसकी कितनी मदद की थी, और अब उसकी बारी थी कि वह अपने दोस्त को बचाए।
यह सत्य है कि जब हम किसी के साथ सच्चे दिल से रिश्ता रखते हैं तो संकट में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सांप ने तुरंत शिकारी की ओर रुख किया और अपनी बची खुची ताकत बटोरी और तेजी से शिकारी के पैर को काट लिया। यह दिखाता है कि सच्चे दोस्त कभी पीछे नहीं हटते, वे हमेशा एक दूसरे के लिए खतरे को मोल लेते हैं। शिकारी दर्द से कराहने लगा और उसका ध्यान तीर से हट गया। आखिरकार तीर गलती से गिद्ध की ओर चला गया और गिद्ध वहीं गिर पड़ा, जिससे तोता और उसकी पत्नी की जान बच गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दोस्त संकट के समय हमेशा साथ होते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो अनजाने में ही हम बड़े परिवर्तन लाते हैं। इंसान इतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। हमारी सोच ही हमारे कर्मों और हमारी सफलता का निर्धारण करती है। इसीलिए सोच को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो वह उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। कभी भी किसी को अपनी अच्छाई की सजा मत समझो, क्योंकि जो आपके दिल की कदर नहीं करता वह अंततः खुद को खो देता है। शिकायतों, उम्मीदों और टूटे हुए सपनों के बीच तकदीर को दोष देने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन विचारों से नहीं आता। परिवर्तन आता है जब तुम अपने विचारों को अपने जीवन में उतारते हो। वही बदलाव तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारा आत्मसम्मान है। उसे किसी के प्रेम संबंध या समाज की परछाई में मत खोने दो। अपने होने को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हें खो देने का डर किसी के भीतर हो, तुम्हारे भीतर नहीं। असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारी सबसे बड़ी पाठशाला है। वह तुम्हें गिराकर यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, बल्कि यह सिखाती है कि कौन सी दिशा तुम्हारी नहीं है और कौन सी चाल में सुधार की जरूरत है। जब जीवन तुम्हें बार बार रोकता है तब वह तुम्हें पीछे नहीं धकेलता, वह तुम्हें तैयार करता है एक ऊंची छलांग के लिए। रिश्तों की बात करें तो तुमने निस्वार्थ होकर उन्हें सहेजा होगा, प्रयास किए होंगे, समझौते किए होंगे, पर एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। संबंध तभी फलते हैं जब दोनों तरफ से समान निष्ठा हो, वरना एक दिन वह भी छूट जाते हैं जिन्हें तुमने आत्मा तक में बसाया था। कुछ लोग तुमसे इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि तुम्हारा सत्य उन्हें उनके भ्रम के आईने में दोषपूर्ण दिखता है। पर मैं कहता हूं, सत्य की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। झूठ तुम्हें स्वीकृति दिला सकता है, पर केवल सत्य ही तुम्हें शांति देगा। जो लोग जीवन से खेलते हैं वे क्षण भर चमकते हैं, फिर मिट जाते हैं। पर जो सत्य के मार्ग पर रहते हैं वे केवल अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगियां भी संवार जाते हैं। उनका अस्तित्व एक ज्योति की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है और स्वयं जलकर भी किसी की राह को आलोकित करता है। परिवार का उत्थान केवल भौतिक समृद्धि से नहीं, बल्कि विचारशीलता और सहनशीलता से होता है। संदेह का बीज जब मन में बोया जाता है तो सबसे पहले विश्वास की जड़ें सड़ती हैं और अंततः पूरा संबंध खत्म हो जाता है। इसलिए स्पष्ट संवाद रखो, लेकिन संदेह में जीकर खुद को मत जलाओ। मिलता वही है जो हमने बोया है। अगर तुमने सच्चाई, मेहनत और श्रद्धा बोई है तो देर से ही सही, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। मगर आज के समय में धोखा इतना सामान्य हो गया है कि सच्चा इंसान भी दोषी बना दिया जाता है, झूठों के जाल में फंसा दिया जाता है, क्योंकि सत्य अब धीमा बोलता है और झूठ जोर से चिल्लाता है। गलतियां मुझसे भी हुई हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही रही कि मैंने हर किसी को अपना मान लिया। जो नुकसान दूसरों की पहचान में हुआ वो किसी भी और गलती से बड़ा निकला। छोटी उम्र में ही देख लिया इस जमाने की असलियत, जहां मतलब निकलते ही लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कोई कर्ज चुका दिया हो। और ये दुनिया जो दूसरों को मिटाने की साजिश करती है वो खुद कब मिट जाती है उन्हें खबर भी नहीं होती, क्योंकि मौत सबके लिए एक सी होती है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ही तुम्हें ऊंचा या नीचा बनाता है। अब दुआओं में याद नहीं रखते लोग, चुगली में जरूर रखते हैं। यह जमाना तारीफ से ज्यादा नफरत को याद करता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि अच्छाई उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखाती है। इसलिए सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। अपने सत्य पर टिके रहो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और जान लो कि जिसे समझना होगा वह अंततः समझेगा। इस संसार में सबसे सच्चा साथी आपका खुद का विश्वास है। अपने आप को अपनाना और अपनी गलतियों से सीखना ही असली सहारा है। जो घाव अपनों से मिलते हैं वे सबसे गहरे होते हैं, लेकिन उन्हें सहेज कर रखना सीखो। यही जीवन की परीक्षा है। कभी कभी दूसरों से दूरी बनाए रखना ही सही होता है। अगर आपको लगता है कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा तो या तो आप गलत जगह हैं
या फिर आपको अपनी काबिलियत पर फिर से काम करने की जरूरत है। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त, जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच यह है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबलते नहीं। जो व्यक्ति न प्रशंसा से अहंकारी होता है न आलोचना से विचलित, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, और जब सांसें थम जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलती है। इसलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ, बल्कि अपने जीते जी ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हें सच्चे मन से याद करें। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे भले ही तुम्हें कुछ सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। लेकिन जो आलोचना को स्वीकार कर सुधार करता है वही उन्नति करता है। जब तक जीवित हो तब तक निंदा से घबराओ मत, क्योंकि जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं वे तभी प्रयास करेंगे जब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, न अपनों से न गैरों से। ये दुनिया अधिकतर उन्हीं की इज्जत करती है। हर जवाब का कोई पाठ्यक्रम नहीं। किसी की तारीफ करना तुम्हारी उदारता हो सकती है, उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है, और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं, और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। जब ऊपर वाला कुछ लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें दंड दिया है। हो सकता है उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर दे सके। जीवन में हर खोई हुई चीज का उद्देश्य होता है, और हर खालीपन के पीछे एक नया आशीर्वाद छिपा होता है। जो लोग दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। तुम्हारा सुकून केवल तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे भीतर की शांति में है, दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए सलाह मददगार हो सकती है, लेकिन रास्ते की धूल झाड़कर आगे बढ़ना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। मेहनत ही वह आईना है जो तुम्हारे जीवन की असली चमक दिखाता है। हारने से मत डरो, कोशिशों में गिर जाना कहीं बेहतर है। हार वह होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। अगर किसी ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की तो इसे अपने तैरने का सबक मानो। जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं वही तुम्हें बदलने की ताकत देते हैं। याद आना और याद करना दोनों अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जिनसे हमारा दिल जुड़ा होता है, और याद हमें वे करते हैं जिनके दिल में हमारी अहमियत होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ते केवल नाम के नहीं, भावनाओं के होते हैं। सुकून हमेशा अच्छे कर्मों से मिलता है, धन संपत्ति से नहीं। यह सच्चाई है कि दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी भी अंदर के सुकून के बिना अधूरी है। और अपनी दृष्टि में नम्रता। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो वक्त सिखा देता है वह कोई अन्य नहीं सिखा सकता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे गुरु हैं, यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको, और यदि तुम दूसरों को कष्ट नहीं देते तो जानो तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीज उसे छोड़नी चाहिए, अहंकार, मोह, क्रोध, उसे वह थामे रखता है, और जो कुछ छोड़कर चला जाएगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, उसी के पीछे वह भागता है। यह भुलावे का खेल है, पर जो इस भ्रम को पहचान लेता है वह जीवन की सच्चाई को पा लेता है।
खुशियां लौट आएंगी, गम का यह कोहरा हमेशा नहीं रहेगा। अभी यह इम्तिहान का समय है और इम्तिहान कभी भी जीवन का अंत नहीं होता, वह आत्मा की अगली अवस्था की शुरुआत होता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से भी उलझ जाते हैं। रात की नींद टूट जाए तो हमें लगता है कि कोई भाव जाग गया है, फिर याद आता है वह तो दोपहर की नींद का परिणाम है। यही जीवन है, कभी सच्चे डर, कभी भ्रमित भावनाएं। पर हंसी, व्यंग्य और हल्के क्षण भी तुम्हारे जीवन के उतने ही आवश्यक अंग हैं जितना कि गहन चिंतन। और यदि कभी घमंड आ जाए तो श्मशान की शांति को देख आओ। वहां तुम्हारे जैसे या तुमसे भी श्रेष्ठ हर कोई मिट्टी बन चुका है। वहां ना कोई नाम बचा, न पद, न शोहरत, केवल कर्मों की स्मृति। इसलिए मैं कहता हूं, एक समय में केवल एक कार्य करो और ऐसा करते समय अपना समग्र अस्तित्व उसमें लगा दो। वह केवल कार्य नहीं होगा, वह तुम्हारी साधना बन जाएगा। जो अपने कर्म में लीन हो जाता है उसके जीवन में व्यर्थता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और वैसे भी जितने लोग केवल अपनी उपस्थिति जताने के लिए आते हैं उनमें से अधिकांश केवल शोर करते हैं। सच्चे होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। जो भीतर से जुड़ा होता है वह मौन में भी प्रेम दे जाता है। नहीं नोटों से होगी, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना। भीड़ से हटकर अपने भीतर झांको, क्योंकि सबसे गहरे उत्तर वहीं मिलते हैं। यह संसार शोर से भरा हुआ है, लेकिन शांति हमेशा भीतर से आती है। जब तुम स्वयं को समझने लगोगे तभी दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। यह दुनिया एक किराए का घर है और हम सब यहां केवल किराएदार हैं, लेकिन फिर भी अपने किरदार में कितनी अकड़ रखते हैं। याद रखना, इस जीवन में जो कुछ भी तुम्हारा है वह एक दिन छूट जाएगा। सच्ची संपत्ति केवल अच्छे कर्म हैं जो तुम्हारे साथ आगे तक जाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। इसलिए विश्वास को सहेज कर रखो, क्योंकि जब वह एक बार खो जाता है तो फिर उसे जोड़ना आसान नहीं होता। हमेशा के लिए अपने पास रख लो मुझे। कोई पूछे तो कह देना, किराएदार है दिल का। क्योंकि प्रेम, स्नेह और अपनापन जब सच्चे हृदय से मिलता है तो वह किसी दस्तावेज का मोहताज नहीं होता। इस संसार में कोई रास्ता नहीं है दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, जब भी मार्ग धुंधला हो, तब अपने विश्वास को थामे रखना। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं, बस उत्तर अपने समय पर देते हैं। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है और यह समझा है कि शिक्षा वही होती है जो हमारे बर्ताव में दिखे। यदि ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए और व्यवहार में ना आए तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा रह जाती है। मैं कभी अपने हाथ की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।